वेलकम टू गेम चेंजर। 17 साल बाद आरसीबी की टीम आईपीएल जीतती है। विराट का सपना पूरा होता है कि भाई आज तक आईपीएल नहीं जीते, लेकिन अब आखिरकार आईपीएल आरसीबी जीत जाती है। आरसीबी की टीम में एक खिलाड़ी हैं यश दयाल, जो कि वो भी चैंपियन बने और चैंपियन बनने के बाद उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। वो कैसे? क्योंकि आपको बता देते हैं, यश दयाल पर आरोप है कि भाई उन्होंने एक 17 साल की नाबालिग के साथ यौन शोषण किया, यौन उत्पीड़न किया, या आप मान सकते हैं कि रेप केस में उन पे चार्जेस लगे हैं। जिसके बाद अब बड़ी अपडेट उनको लेकर ये है कि भाई जो यूपीसीए है, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, जो आने वाली लीग होगी वो उसमें अब पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। उन पर एक तरीके से बैन लगा दिया गया है, सस्पेंड उनको कर दिया गया है। जब तक सारी चीज़ें चलेंगी, कोर्ट की कार्रवाई चलेगी, सुनवाई होगी, हो सकता है कि उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए। जिसके बाद अब यूपीसीए ने एक बड़ा कदम उठाया है कि भाई वो अब यूपी T20 लीग में अब आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। मतलब साफ तौर पर यह है कि उन पे जो चार्जेस लगे हैं, रेप के जो आरोप लगे हैं, वो अगर साबित हो जाते हैं तो उन पर आजीवन बैन भी लग सकता है। और वो आरसीबी के लिए क्या, फिर वो किसी भी क्रिकेट में फीचर वहां पे करते हुए नहीं नजर आएंगे। आपको पूरी अपडेट वैसे भी बता देता हूं कि क्या मामला चल रहा है, क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि जो यूपीसीए है, उसने, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने ये फैसला ले लिया है कि भाई जो आगामी सीज़न होगा उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं किए जाएंगे। और जयपुर के सांगानेर जो पुलिस स्टेशन है, जहां पर यश दयाल के खिलाफ जो मामला दर्ज है, 17 साल की नाबालिग के साथ रेप का जो उन पे आरोप लगा था, जिसकी वजह से अब यूपी क्रिकेट एसोसिएशन ने ये एक बड़ा कदम उठा लिया है। कोर्ट से अभी उनको कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने इस मामले में उनकी गिरफ्तारी और पुलिस कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि यह मामला नाबालिग से जुड़ा है, इसलिए स्टे नहीं दे सकते। हाई कोर्ट ने मामले में केस डायरी तलब करते हुए 22 अगस्त को सुनवाई तय की है। यानी अब जो 22 अगस्त आएगी उसमें उस पर जो कोर्ट है वो सुनवाई करेगा। यश दयाल पे पहले गाजियाबाद में केस दर्ज हुआ था और इसमें कहा गया था कि गाजियाबाद की एक रहने वाली महिला को शादी का झांसा देकर उन्होंने उनका यौन शोषण किया था। यश दयाल की गिरफ्तारी पर उस टाइम तो रोक लग गई थी। फिर जुलाई की शुरुआत में आरसीबी के इस तेज गेंदबाज पर जयपुर में मुकदमा दर्ज हुआ, जहां पर वो 17 साल वाली नाबालिग ने आरोप लगाया कि भाई यहां पर उन्होंने उनके साथ रेप किया। इस बार राजस्थान हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि अभी मामला कोर्ट में है और जैसे ही ये प्रूव हो जाएगी, सारी चीज़ें बन जाएंगी, तय हो जाएंगी, उसके बाद यश दयाल को गिरफ्तार किया जाएगा और उन पे जितने भी आरोप हैं उस पर कार्रवाई होगी, सुनवाई होगी। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो आरसीबी का ये खिलाड़ी आपको क्रिकेट फील्ड पर नहीं दिख पाएगा। और बेहद शर्मनाक बात है, क्योंकि आरसीबी इस बार ट्रॉफी तो ज़रूर जीती, लेकिन सवालों के घेरे में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनके खिलाड़ी यश दयाल पर रेप के चार्जेस लग चुके हैं, ठीक है। और कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन ने भाई जो वहाँ का चिन्नास्वामी स्टेडियम है, एक तरीके से वहाँ पर भी आरसीबी के आने वाले, हो सकता है आईपीएल सीजन में गेम्स ना हो, क्योंकि वो जो स्टेडियम है वो कहीं ना कहीं अभी जो कोर्ट में केस चल रहा है, वो स्टेडियम भी उसमें जिम्मेदार है। क्योंकि आप सभी को याद होगा कि भाई जब आरसीबी जीती थी उसके अगले दिन वहाँ पर जो इवेंट रखा गया था, जहाँ पर भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी और 50 से ज़्यादा लोग वहाँ पर घायल हुए। तो सेलिब्रेशन इवेंट जो, क्योंकि विराट कोहली ने अनाउंस कर दिया था भाई कि हम बेंगलुरु जाएंगे, चिन्नास्वामी स्टेडियम में बाहर वहाँ पे सेलिब्रेशन करेंगे, रैली निकालेंगे, ऐसा वैसा। रैली तो खैर नहीं निकली क्योंकि पुलिस ने वहाँ पे परमिशन नहीं दी थी, लेकिन भीड़ 2.5 से 3 लाख लोगों की भीड़ स्टेडियम के बाहर जमा हो गई थी, जिसकी वजह से भगदड़ हुई। और वो जो केस चल रहा है कोर्ट में, उसमें स्टेडियम का भी नाम है, विराट कोहली पर भी एफआईआर एक तरीके से दर्ज है और स्टेडियम का जो पूरा है, क्योंकि जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक वहाँ पर कोई गेम्स वगैरह नहीं खेला जाएगा। क्योंकि अब हो सकता है आरसीबी के लिए आने वाले टाइम में और दिक्कतें बढ़ जाएं, आपका ये खिलाड़ी फंस सकता है, आपका जो आरसीबी के जो गेम्स है चिन्नास्वामी में वो शायद से आगे चल के मुसीबत बन जाए, क्योंकि वहाँ पे उसके गेम्स नहीं होंगे तो आरसीबी को अपना होम ग्राउंड कोई दूसरा वहाँ पर देखना पड़ेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपने गेम चेंजर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करना है। बाकी जीसी टीवी को भी आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।